हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मदान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। ओके, its average speed was reduced by 200 km per hour and the time of the flight increased by 30 minutes. Find the duration of the flight. सबसे पहले जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, आप कोशिश करिए उन सबको पहले एक तरफ नोट डाउन कर लिए और उन्हीं के बिहाफ पर हमें आगे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी हमें कितना क्या रखा है, डिस्टेंस कितनी चलनी है, 600 किलोमीटर। ओके, सो डिस्टेंस इज, हमें डिस्टेंस मिल गई कितनी, 600 किलोमीटर। अब हमारे को क्या कहा है कि अब एयरक्राफ्ट जो है ना उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी ड्यू टू दी बैड वेदर। वेदर खराब हो गया, वहां उस पर इस एयरक्राफ्ट की स्पीड जो थी वो कम हो गई। अब कम कैसे हुई? उन्होंने कहा कि एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। अगर हम एवरेज स्पीड यानी कि जो भी उसकी स्पीड होगी ओरिजिनल स्पीड, अगर हम उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, कहने का मतलब है अगर 500 है तो हमने 200 कम कर दी, तो अब रिसेंटली उसकी स्पीड 300 हो जाएगी। बात समझे? तो हमने कहा कि हमने उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है, तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कुछ टाइम ज्यादा लेगा। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप गाड़ी धीरे चलाओगे तो लेट पहुंचोगे, टाइम ज्यादा लोगे। अगर आप गाड़ी तेज चलाओगे, स्पीड ज्यादा रखोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, टाइम कम लोगे। तो यहाँ पे उन्होंने स्पीड कम लिख करी है, तो यानी कि टाइम ज्यादा लगेगा। सेम बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि अगर स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। सेम एज हियर उन्होंने कहा कि उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है, तो उसका टाइम कितना इंक्रीज हुआ, 30 मिनट्स। ओके, अब यहाँ मिनट्स है ना और यहाँ बात हो रही है किलोमीटर पर आवर, तो आप कोशिश करिएगा इस 30 मिनट्स को, हम कोशिश करेंगे कि ये 30 मिनट्स को आवर के अंदर कन्वर्ट कर दें। ओके, सो क्योंकि जब हम इसको आर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि हमारे को यहाँ पे स्पीड भी देखो किलोमीटर पर आवर है ना, तो सेम रहेगा, यानी कि फिर आपको यूनिट्स में दिक्कत नहीं है। ओके, सो हम कोशिश करेंगे कि इसको जो टाइम हमारा मिनट्स में चेंज हो रहा है इसको हम आर के अंदर चेंज कन्वर्ट करके इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, सो लेट्स सी अब इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में इस एयरक्राफ्ट की जो ओरिजिनल स्पीड है वो लेट करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। हमने लेट कर लिया कि जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना ले रहा है, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू t r। टी आवर्स को लेता है, मतलब कि 600 किलोमीटर को चलने के लिए अगर वो अपनी एवरेज स्पीड से चले, नॉर्मल स्पीड जो उसकी यूजुअल ओरिजिनल स्पीड होगी, अगर वो उस स्पीड से चलेगा तो उसको टी आवर्स लगेंगे उस अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ओके, सो नाउ वी आर फॉलोइंग द फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो द स्पीड इज x and the distance was 600 and the time is t. This is the original condition. ये आपकी उस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल कंडीशन है ना, ये वो कंडीशन है। अभी यहां से जो कंडीशन है कि एवरेज स्पीड वो रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर, ये बात की कंडीशन है। लेकिन जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन थी वो ये थी कि x स्पीड से चलते हुए t टाइम के अंदर वो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है। ओके, सो अब यहां से मेरे को ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिल गई। अब हम इसमें जो उन्होंने चेंजेस कहे वो करते हैं। उन्होंने कहा स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर, अब स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 200। ओके, डिस्टेंस तो 600 ही रहेगी। टाइम उन्होंने कहा कि 30 मिनट्स ज्यादा हो रहा है। 30 मिनट्स ज्यादा का मतलब हम उसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो t प्लस हाफ, हाफ का मतलब हाफ एन आवर, क्योंकि अगर आप 30 मिनट्स को चेंज करोगे आवर्स में तो हाफ आवर आएगा, क्योंकि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 30 मिनट्स इक्वल्स टू हाफ, है ना। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपके पास आएगा x माइनस 200 इंटू
t प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 600। ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लाई कराते ही हो जाएगा आपका, या फिर ऐसा करिए आप सीधा इस x की वैल्यू 600 अपॉन t यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 600 अपॉन t माइनस 200 अपॉन 1 इंटू t प्लस 1/2। ओके, इसका एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करते हैं फिर बाद में। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, t ऊपर आ जाएगा 600 माइनस 200 t इंटू अपॉन में आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 600। ये हो जाएगा 2t और 2t उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा, ऐसा करते हैं इन दोनों की उधर मल्टीप्लाई करा देते हैं और इन दोनों से 200 कॉमन लेते हैं। 200 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस t और ये बचेगा 2t प्लस 1 अपॉन, सॉरी अपॉन तो लिखना ही है, हम उसको उधर लेके जा रहे हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 2t। ये 2 into d की मल्टीप्लाई मैंने उधर कर दी। ओके, सो अब ये 200 से 600 को डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास ये बच गया, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 60, फिर इसकी इससे आ जाएगी तो प्लस 3 माइनस 2b स्क्वायर माइनस का t इज इक्वल्स टू 3 2 जा 60। अच्छा, प्लस का 60 है, प्लस का 60 के कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच गया, इन सबको उधर भेज देते हैं, इधर बच जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस t माइनस का 3। तो ये इक्वेशन बच गई, इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे। ओके, नाउ वी गेट द सॉल्यूशन एंड वैल्यू ऑफ t। ओके, सो 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर किया, आपका प्लस करके t आए, तो ये 2t स्क्वायर प्लस का 3t माइनस का 2t और माइनस 3। ओके, सो इक्वल्स टू 0। हम इसमें से t कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 2t प्लस 3 और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1, अंदर बच जाएगा 2t प्लस 3 इक्वल 0। तो एक बार आ जाएगा t माइनस 1, एक बार आ जाएगा 2t प्लस 3 इक्वल 0। ओके, मैं यहाँ तक थोड़ा सा रफ कर देता हूँ पार्ट। तो देखिए हमारे पास आया t माइनस 1 एंड 2t प्लस 3 इक्वल 0। तो एक बार आप इसको 0 के बराबर रखते हैं, t माइनस 1 इक्वल टू 0, t की वैल्यू कितनी आ गई 1 r। और अगर आप इसको रखोगे तो t की वैल्यू माइनस में आएगी और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ओरिजिनल आंसर क्या माना जाएगा, t इक्वल्स टू 1 r। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम इसकी ओरिजिनल स्पीड से चले, एयरक्राफ्ट की जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है, तो वो 1 आवर के अंदर आपको 600 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करवा सकता है। ओके, तो दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत सीरियसली समझिएगा क्योंकि ऐसे स्पीड वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the difference between the square of two positive integer is 180 and the square of the smaller number is 8 times of the larger, find the number। सबसे पहले आपको दो नंबर सेलेक्ट करने होंगे जिनकी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ओके, सो द क्वेश्चन इज लेट two numbers b a and b। हमने लेट कर लिए दो नंबर a और b। अब उन्होंने बोला है the difference between square of two positive integer, यानी कि ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a और b, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 180। अब इस एक्सप्रेशन को ना समझिए थोड़ा सा, मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, लिखने को मैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ओके, अब इसको लिखना ऐसे लिख लिया है क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर कौन बड़ा होगा, यहाँ पर a बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जब आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। माइनस सपोज करिए जैसे 5 माइनस 3 करा तो आंसर हमेशा 2 आया, लेकिन अगर मैं 3 माइनस 5 करता तो आंसर कितना आता, -2 ना। तो यानी कि अगर ये 180 में प्लस का लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, पहले वाला नंबर माइनस बड़ा होगा, पॉजिटिव का होगा। हालांकि वो भी पॉजिटिव होगा लेकिन वो छोटा होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर ये जो a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो जो a की वैल्यू है वो b से ग्रेटर है, तभी आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा जब भी हमारा इस तरह से एक्सप्रेशन होगा तो आपको ये मतलब होगा कि a जो होगा
वो बड़ा होगा b से, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है। हाँ, अगर आप यहाँ पे माइनस लिख देते हो तो इसका मतलब यहाँ पे b बड़ा है। अगर आप यहाँ 180 के आगे माइनस लिख रहे हैं, इसका मतलब आपका b बड़ा नंबर है, a छोटा नंबर। क्यों? क्योंकि जब छोटे में से बड़ा माइनस होता है तो आंसर नेगेटिव आता है। ओके, सो यहाँ पर आपका बड़ा नंबर कौन होगा? a नंबर होगा बड़ा, क्योंकि जो दोनों का डिफरेंस दे रखा है वो प्लस का 180 दे रखा है। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि a इज ग्रेटर देन b। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है अगला स्टेप, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉल कौन था? b था। b का स्क्वायर, स्मॉलर वाले का स्क्वायर, इस मतलब होता है इक्वल। 8 टाइम्स का मतलब 8 मल्टीप्लाई द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कौन था? a, तो a आ गया। ओके, तो अभी हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 है, वो यहाँ पे आप पुट कर दो, तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a इज इक्वल्स टू 180। 180 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 8a माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। आप इसका फैक्टराइजेशन करो। ओके, सो फैक्टराइजेशन करते हैं। माइनस का 18a प्लस का 10a माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर इसमें कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन आ गया, a माइनस 18, इसमें से 10 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास नंबर आ जाएगा a प्लस 10 a माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू आ रही है प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो यानी कि a की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 10, और एक बार a माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 लिया तो आपके पास a की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 18, तो यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी और ये नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें कौन से नंबर लेने थे? पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर नहीं चाहिए, यानी कि ये वैल्यू नहीं मानी जाएगी, ये वैल्यू मानी जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई 18। अब हमारे को बड़ा छोटा नंबर निकालना है, वैल्यू ऑफ b, तो b की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे, b स्क्वायर प्लस टू 8a। कैसे देखते हैं? b स्क्वायर प्लस टू 8 मल्टीप्लाई बाय 18, 1 था ना, a की जगह हमने 18 कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 8 जा 64, कितना करेंगे 6, 8 1 जा 8 और 6 144, तो ये आ गया। अब 144 12 का स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ओके, सो वैल्यू ऑफ a is 18 and value of b is 12. Okay, so please see this question.